Hello everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kambo, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें नेक्स्ट आर्टिकल है डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल। तो कोई भी फंक्शन डेरिवेबल तब होगा ओवर एन ओपन इंटरवल इफ़ इट इज़ डेरिवेबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। उस इंटरवल मान लो ए से लेके बी तक है इंटरवल, आपके पास ओपन इंटरवल है। इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स पे अगर वो डेरिवेबल है तभी हम बोलेंगे कि वो ओपन इंटरवल में डेरिवेबल होगा। और कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल मान लो क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक, ये इसमें डेरिवेबल तब होगा। पहली बात तो एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। पहली बात तो अंदर अंदर सारा डेरिवेबल होना चाहिए फॉर एनी सी क्या है, ए से ज़्यादा बी से कम। उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी सी उठा लो इसके अंदर, एफ डैश सी प्लस सी पे राइट हैंड डेरिवेटिव और सी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए और वो फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल आना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी बात की गई एंड पॉइंट पे ए और बी पे, ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, एफ डैश ए प्लस आना चाहिए, वो एक फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए तभी वो एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली बी पे ये रहा बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक डेरिवेबल है। अगर ऐसा हुआ तो हम बोल सकते हैं कि वो डेरिवेबल है, और नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो आगे आज प्रॉब्लम्स करते हैं, सिंपल से लेके धीरे धीरे टफ करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड right hand derivative and left hand derivative of f of x is equal to mod of x minus 1 at x is equal to 1। तो x is equal to 1 पे आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। f of x की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ दोबारा। इसका ये जीरो किस पे बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट x is equal to 0 1 पे बनेगा। तो x अगर तो 1 या 1 से ज़्यादा है तो ये x माइनस 1 आएगा, और x अगर 1 से कम है तो ये इसका नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। इसका मैंने ग्राफ भी बनाना सिखा रखा है आपको कि मॉडुलस का ग्राफ, पहली बात तो ये ज़ीरो कितने पे बनेगा, 1 पे बनेगा। तो ये 1 पे 0 बनेगा। x को 1 रखोगे, y कितना आ जाएगा 0, और वी शेप इसका ग्राफ बनता है। और मैंने ऐसा ही बताया था कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स में बताया था कि अगर आप x में बदलाव करते हो तो ग्राफ x में बदलता है, और अगर बाहर आप कुछ चेंजेस करते तो ग्राफ y में बदलता है। तो यहाँ पे आपने x में फंक्शन के अंदर चेंजेस किए, x माइनस 1 इसमें उल्टा चलता है, नेगेटिव किया तो उल्टा चला जाएगा। अगर x माइनस से होता तो a से शिफ्ट कर जाता राइट हैंड साइड पे, नेगेटिव माइनस किया तो राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा, प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। या फिर ऐसा कर लिया करो, इसको 0 रख लिया करो, 1 पे ये 0 आएगा तो एक पॉइंट तो आ गया 1,0। उसके बाद मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनता है, वी शेप बनता है। यहाँ पे 1 पे डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि इसका स्लोप, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 या 1 से आगे, और ये है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसका स्लोप अगर देखोगे तो 1 आ रहा है m1, और इसका स्लोप देखोगे तो -1 आ रहा है। तो हम डायरेक्टली ग्राफिकली बता सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1। लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूँ, बेसिक डेफिनेशन से चलेंगे। f डैश 1 प्लस निकालना है। f डैश 1 प्लस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h मैंने बोल रखा है स्टार्टिंग से ही, h क्या है मेरा, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। h क्या है, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव, 0 प्लस h। ठीक है, हर क्वेश्चन में h क्या लेंगे, 0 प्लस लेंगे, ध्यान रखना इसका। अगर h 0 प्लस है तो 1 प्लस h जो भी होगा ये 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा। तो 1 से ज़्यादा के लिए ये डेफिनेशन चलेगी। f ऑफ x की डेफिनेशन क्या होगी, x माइनस 1। तो f ऑफ 1 प्लस क्या h क्या होगा, 1 प्लस h माइनस 1। ये आपके पास f ऑफ x देखो क्या है, मसाला। f ऑफ मसाला क्या है, मसाला -1। तो f ऑफ ये मसाला क्या है, 1 प्लस h माइनस 1।
माइनस एफ ऑफ 1, फंक्शन की वैल्यू 1 पे यहाँ पे देखते हैं 1 रखा, x को 1 माइनस 1 0, तो ये 0 आ जाएगा अपॉन h। तो 1 से 1 गया, h अपॉन h कितना आ गया 1 के इक्वल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ भी इसका कितना रहे 1 के इक्वल। सेम कंसेप्ट से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, लिखने का तरीका क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0, कहाँ पे निकालना है 1 पे, तो f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच अपॉन एच, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इन दोनों को अंदर से माइनस करोगे तो h ही आएगा, देखना अच्छे से। उसी तरह इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास h आता है, यहाँ पे भी h आता है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की वैल्यू 1 पे फिर वही बात 0 आएगी, माइनस 1 माइनस h। अब ये 1 से छोटी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी के लिए ये डेफिनेशन चलेगी क्या, 1 माइनस मसाला, 1 माइनस मसाला, मसाला क्या है 1 माइनस h अपॉन h। 1 से 1 गया प्लस h और बाहर माइनस h अपॉन h माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं कि f डैश ऑफ 1 प्लस इज नॉट इक्वल टू f डैश ऑफ 1 माइनस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1। ग्राफिकली बता सकते थे आप डायरेक्टली, इसका dy बाई डी एक्स भी कर सकते थे, इसका dy बाई डी एक्स 1 आता है, इसका dy बाई डी एक्स माइनस 1 आता है, वही होता है dy बाई डी एक्स। मैं इसके साथ साथ एक और चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, वो बेसिकली हम डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट ही करते हैं, तो उसमें हम डायरेक्टली dy बाई डी एक्स निकाला करेंगे। काफ़ी dy बाई डी एक्स आपको आते हैं, लेकिन अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन आप स्टार्ट करो, पहले खुद से सॉल्व करना फिर देखना सॉल्यूशन को। वही क्वेश्चन सेम है, फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का क्यूब, यानी अंदर क्यूब है मॉड एक्स का क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेसिक से भी जाना आपको, इसकी दो डेफिनेशन आएंगी, या तो एक्स क्यूब आएगी जब x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस का एक्स क्यूब आएगा जब x क्या हो नेगेटिव है, क्योंकि मॉड अगर नेगेटिव रखा तो ये नेगेटिव खुलेगा, पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव खुलेगा। अब एक तरीका तो ये है कि डायरेक्टली आप एफ डैश एक्स निकाल दो, एफ डैश एक्स इसका निकालोगे तो क्या आएगा 3x² फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका क्या आएगा -3x² फॉर एक्स लेस देन 0। और हमें 0 पे निकालना, तो 0 पे एफ डैश 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। डायरेक्टली मैंने बता दिया, लेकिन हम फिर वही बात बेसिक से निकालेंगे। एफ डैश ऑफ 0 प्लस क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 0 प्लस है, ये 0 प्लस के लिए ये डेफिनेशन काम करेगी। तो एफ ऑफ एक्स का एक्स क्यूब है, तो एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा, ये एच क्यूब बन जाएगा, माइनस एफ ऑफ 0 कितना है 0 अपॉन एच। तो इसका आंसर आ जाएगा लिमिट h² h टेंडिंग टू 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। उसी तरह अगर आप एफ डैश 0 माइनस चेक करोगे, वो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस अपॉन h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0, तो 0 है माइनस, ये 0 से कम आएगा, ये 0 से कम आएगा, 0 से कम के लिए ये डेफिनेशन आएगी, तो माइनस मसाला क्यूब, तो ये रहा माइनस ये, और यहाँ पे आएगी मसाला का क्यूब अपॉन h आ जाएगा। तो अच्छा ये रहा, ये माइनस आएगा, एक और माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस ऑफ एफ ऑफ मसाला क्या है, माइनस मसाला क्यूब है, तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ मसाला, ये आपके पास मसाले का काम कौन करेगा, माइनस एच। माइनस तो ये पहले वाला, और ये माइनस ये वाला, और अंदर मसाला क्या है माइनस एच का क्यूब आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और एक नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच का स्क्वायर आएगा, लेकिन 0 को टेंड कर रही तो ये 0 आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 माइनस, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0।
चाहो तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे, 0 रखते ये भी 0 आता, ये भी 0 आता। डेरिवेबल एट 0 का मतलब होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन 0 पे शार्प कॉर्नर नहीं बनाएगा, यहाँ पे स्मूथ कर्व भी आएगा, शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फंक्शन बिल्कुल आसान हो तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन अगर फंक्शन मुश्किल है तो वहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन मत करना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन अगर बिल्कुल आसान है, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन आ रहा है तो आप डायरेक्टली करो। अगर फंक्शन मुश्किल है तो वहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत करो, वहाँ पे बेसिक से जाओ आप बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन गिवन है आपके पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी डेफिनेशन गिवन है, आपको क्या करना है, फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ दे एग्जिस्ट। टेंजेंट एंड नॉर्मल बेसिकली दो लाइंस हैं। किसी भी लाइन को लिखने के लिए आपको एक स्लोप पता होना चाहिए और एक पॉइंट से काम चल जाएगा। तो फिर हम लिख देते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा अच्छे से। m मुझे चाहिए, m आपको पता है कि dy बाई dx होता है। m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। मुझे इसके लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा 0 पे। x1 y1 एक पॉइंट निकाल, x को 0 रखा तो y कितना है 0, तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 0, 0 से पास होने वाली लाइन डायरेक्टली क्या होती है, y इज इक्वल टू mx ही होती है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अब बचा क्या, आपको ये बताना है कि ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं। उसके लिए आपको उससे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसकी लिमिट निकाल ली। ये आएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया। ये साइन मसाला अपॉन मसाला, ये 1 बनेगा और ये 0 बनेगा। तो 1 इंटू 0 कितना आ गया, 0 के इक्वल। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे या राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दोनों 0 आएंगे। तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है। तो हमने डेरिवेटिव निकाला, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए f डैश 0 लिखा। वो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस निकाल लो या 0 माइनस निकाल लो, माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी कि f ऑफ h। f ऑफ h क्या होगा, ये होगा। तो ये आएगा साइन ऑफ h स्क्वायर अपॉन h माइनस f ऑफ 0 कितना है 0 अपॉन ये रहा h, ये रहा h। तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बन गया। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल। अगर ये 1 आ गया तो आपके पास, अब आप चाहे आप यहाँ पे दूसरी लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, वो भी सेम ही आएगी। अगर आप चाहो तो फाइंड भी कर सकते हो, लेकिन वो भी फंक्शन ही एक डिफाइंड गिवन है। एक्स के आगे भी वही फंक्शन है, एक्स के पीछे वही फंक्शन है, तो ये फंक्शन आप जरूरत नहीं दोनों फाइंड करने की। तो स्लोप आपके पास आ चुका है 1। तो टेंजेंट क्या आ गई, टेंजेंट आ गई y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स। अगर ये टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कोई भी दो लाइन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना आता है, -1। तो यहाँ पे जो लाइन आ जाएगी वो आ जाएगी y इज इक्वल टू -x। तो एक लाइन आपके पास कुछ ये आएगी y इज इक्वल टू x, और एक आएगी ये y इज इक्वल टू -x आ गई, और ये आ गई आपके पास y इज इक्वल टू x। तो टेंजेंट की इक्वेशन भी लिख दी हमने और नॉर्मल की भी लिख दी। कंसेप्ट क्या है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आएगा आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। टेंजेंट एंड नॉर्मल पूरा टॉपिक आएगा। उसमें आपको डायरेक्टली dy बाई dx फाइंड करना होगा, किसी तरह एक पॉइंट फाइंड करना होगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे आपके पास पॉइंट आ गया उसके बाद आप उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। स्लोप आप कैसे निकाल लोगे, अगर आपसे टेंजेंट की स्लोप पूछिए dy बाई dx निकाल लेना, और अगर नॉर्मल की पूछिए
तो dy बाई डी एक्स निकाल के फिर m1 m2 इज इक्वल टू -1 का यूज़ कर देना, तो आपके पास उसका स्लोप आ जाएगा नॉर्मल का। पूरा टॉपिक आएगा वहाँ पे मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x, क्वेश्चन क्या है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी इन 0 से 2। ये क्या है, ये मॉडुलस है और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फाइंड करो। पहली बात तो ये 0 किस पे बन रहा है, इसको 0 रख दिया करो। 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर आ गया 1/4, x आ गया प्लस माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 तो है ही नहीं, तो प्लस 1/2 रखो। एफ ऑफ एक्स की दो डेफिनेशन आ गई, एक तो 0 से लेके 1/2 तक, एक 1/2 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1/2 तक कोई भी वैल्यू रख दो, ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव आएगी। 0 से 1/2 के बीच में 1/3 रख लो, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1 माइनस 4/9, सॉरी ये पॉजिटिव आएगी 0 से लेके 1/2 तक। ये पॉजिटिव आएगी कि तो वैसे का वैसे मॉडुलस खुलेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। चाहो तो मैं चेक करवा सकता हूँ, 0 से लेके 1/2 तक ही हमने यहाँ पे x रखा 1/3 और उसका स्क्वायर है, तो ये आएगा 1 माइनस 4/9 यानी कि 5/9। 5/9 क्या है, पॉजिटिव, तो मॉडुलस कैसे खुलेगा, वैसे का वैसे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे ऐसे खुलेगा 4x स्क्वायर माइनस 1। और ये तो हमने इसकी बात की गई, अब इसकी बात करते हैं। इसमें एक काम करो, किसी तरह परफेक्ट स्क्वायर बना लो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, ये बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर। और -1 को आप बाहर लेके आ सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से आप इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो। तो ये आपके पास बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा जैसे कि x वेरी कर रहा है 1 से लेके 2 तक, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 से लेके 2 तक, तो इसको हमने 1 से लेके 2 तक वेरी करवाया पूरा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x को वेरी करवाया 1 से लेके 2 तक, तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और उसका स्क्वायर क्या बन गया, ये भी 0 से 1 ही आएगा -1। तो 0 से लेके 1 तक बस 1 पे गड़बड़ आएगी। 0 से लेके 1, 0 से 0 क्लोज से लेके 1 ओपन तक, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो ये 1 कब बनेगा, ये 1 बनेगा 2 पे, तो सिर्फ 2 पे गड़बड़ आएगी। 1 से लेके 2 ओपन तक, देखो 1 से लेके 2 ओपन तक रखो इसके अंदर 1 से लेके 2 ओपन तक, तो 0 से 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन आएगा। दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, अच्छे से देखना। x जब आपने 1 से पूरा 2 ही रख दिया, ये पूरा ही रखा, तो आपके पास ये चीज़ वेरी कर रही थी 0 से 1 क्लोज तक, 0 क्लोज से 1 क्लोज तक। गड़बड़ कहाँ पे आएगी, एग्जैक्टली 1 जब इंटीजर बनेगा। 0 से 1 ओपन तक तो ये 0 ही आंसर आएगा। तो जब मैंने 1 से लेके 2 तक x को रखा, 1 से लेके 2 तक रखो, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 1 माइनस 1 0 बनेगा, 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 पे ओपन ब्रैकेट आएगी, तो ये क्वांटिटी हमेशा 0 बन जाएगी। तो आंसर कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ -1। और जब एग्जैक्टली 2 रखोगे, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 माइनस 1 0, तो ये कितना बनेगा, 0 बन जाएगा। तो ये हमने फंक्शन को क्या किया, पूरा दोबारा का दोबारा डिफाइन कर दिया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 से लेके 2 तक। तो पहले तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। मैं फंक्शन को नेक्स्ट पेज पे दोबारा फिर लिख रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का याद रखना, हमेशा आंसर इंटीजर आएगा। अगर आप अच्छे से देखोगे तो पहला आपका फंक्शन आया था 1 माइनस 4x स्क्वायर, कब, जब 1/2 तक है,
4x² माइनस 1 कब, जब 1/2 से लेके 1 तक है, -1 कब, 1 से लेके 2 ओपन तक है, और 0 कब, एग्जैक्टली 2 पे। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से पहले हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। डेफिनेशन कहाँ कहाँ बदल रही है, 1/2 पे बदल रही है। तो x = 1/2 पे आपने LHL देखा और RHL देखा, तो LHL देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे देखोगे 1/2 पुट किया, 1/2 का स्क्वायर 4, तो ये आप ऐसे लिखोगे 1 - 4 × 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 - 1 0। अगर आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालोगे तो वो आएगा 4 × 1/2 का स्क्वायर -1, तो वो भी आ जाएगा 0। और फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे f ऑफ 1/2, वो भी कितना आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, एट x = 1/2। तो हमने फिर x = 1 पे चेक करते हैं। x = 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अभी हमने निकाली 0 आएगी। फिर राइट हैंड लिमिट देखी, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालनी पड़ेगी आपको। राइट हैंड लिमिट अगर देखोगे तो f ऑफ x कितना है, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया आपके पास, नॉन कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पे क्या आया था, कॉन्टिन्यूअस आया था। यहाँ पे अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी है तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हो 1/2 पर। तो f' ऑफ x, दो डिफरेंशिएशन आएंगे, एक तो इसका 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये -8x आएगा कब, जब x क्या हो, 1/2 से कम हो, और इसका क्या आएगा 8x, जब x क्या हो 1/2 से ज़्यादा और 1 से कम। और यहाँ पे अगर आप 1/2 पुट करते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डेरिवेबल एट x = 1/2। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डेरिवेबल एट x = 1/2। रीज़न क्या है कि f' ऑफ 1/2 माइनस इज़ नॉट इक्वल टू f' ऑफ 1/2 प्लस। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं आ रहे। यहाँ पे तो आप बात ही नहीं कर सकते 1 पे, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता तभी आप डिफरेंशियबिलिटी की बात करते, लेकिन फंक्शन क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूस है, तो फंक्शन की आप बात कर ही नहीं सकते। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे भी ग्राफ क्या है, टूट रहा है। 2 से पहले इसकी लिमिट ये आ रही है और एग्जैक्टली 2 पे क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। y = mod of sin x at x = 0, check derivability। पहले तो फंक्शन को डिफाइन करो। फंक्शन क्या होगा, sin x, जब x क्या होगा 0 या 0 से ज़्यादा, और माइनस sin x जब x क्या होगा 0 से कम। 0 से कम यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 या 0 से ज़्यादा फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन y' निकाल सकते हो। sin x का क्या होगा, cos x, जब x क्या होगा 0 से ज़्यादा, और माइनस sin x का माइनस cos x, जब x क्या होगा 0 से कम। और अगर आप f' 0+ निकालते हो, 0 से आगे, cos ऑफ 0+ कितना होता है 1, और f' 0- निकालते हो 0 से पीछे, तो ये कितना हो जाएगा -1। तो हम बोल सकते हैं कि f' ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 0। अगर आप चाहो तो इसका ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मैंने y = sin x का ग्राफ बनाया। ये ग्राफ किसका है, y = sin x का, y = sin x का। अब बनाते हैं y = mod of sin x का।
ये मैंने ग्राफ फंक्शन में बता रखे हैं सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे कैसे ग्राफ बदलते हैं। मॉड का मतलब क्या है कि y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो y एक तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक आगे आएगा, ये सारे के सारे ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर आप x की जगह -x भी रखते हो तब भी सेम ग्राफ आएगा, तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस भी होगा और सारा ग्राफ ऊपर रहेगा। ये देखो y पॉजिटिव है, y ऐसे देखते हैं हमेशा, सारे का सारा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही है। तो ये ग्राफ अगर आप 0 पे चेक करोगे तो 0 पे शार्प कॉर्नर आ गई, शार्प कॉर्नर आ गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अगर आप चाहते तो बेसिक से भी कर सकते थे। बेसिक से कैसे, पहले कोई मैं एक फाइंड कर देता हूँ। आप f'0+ निकालते किस फॉर्मूले से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 + h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, f ऑफ 0 + h यानी कि f ऑफ h, तो साइन h आता, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h माइनस f ऑफ 0 कितना, साइन 0, साइन 0 कितना था 0, तो और नीचे h, तो ये कितना आ जाता 1 के इक्वल, और यहाँ से भी कितना आता है 1 के इक्वल। सेम कंसेप्ट अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ जाएगा, वो आप अच्छे से ध्यान से देखना, वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। पहले आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिमिट के बन जाएंगे। जो कॉन्टिन्यूटी चैप्टर है, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है, ये दोनों के दोनों डायरेक्टली लिंक्ड है लिमिट से। थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट अप्लाई करना है। जैसे ही आप कंसेप्ट अप्लाई कर दोगे फिर वो क्वेश्चन आपका लिमिट का बन जाएगा। अगर IIT एडवांस में उसने अच्छा क्वेश्चन पूछना हो, वो डायरेक्टली आपसे डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन पूछ के आपसे लिमिट का यूज़ भी करवा लेगा और आपसे कॉन्टिन्यूटी का यूज़ भी करवा लेगा। तो अगर उसने अच्छा क्वेश्चन बनाना हुआ तो वो आपसे डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लेगा, उसके हेल्प से वो आपसे डायरेक्टली 3 चैप्टर पूछ सकता है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। और अगर और अच्छा क्वेश्चन बनाना हो उसमें टेंजेंट नॉर्मल का यूज़ भी कर देगा। कम से कम 4 चैप्टर का क्वेश्चन की हेल्प से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f ऑफ x गिवन है, x इंटू मॉड x। क्वेश्चन वही है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। खुद से ट्राई करना। बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये डेरिवेटिव है 0 पे, क्योंकि इसमें अगर आप डेफिनेशन डिफाइन करोगे तो x² और -x² आएगा। इसका आप डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल सकते हो क्योंकि फंक्शन बिल्कुल आसान है। 2x और -2x हमसे 0 पे बात की गई, तो 0 पे ये डिफरेंशिएबल आएगा क्योंकि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। इसमें x इक्वल 1 पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी बात करनी है। इसमें भी आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये x² का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, -x का -1, -x² का -2x प्लस x का +1। जब x क्या है 1 या 1 से ज़्यादा और x क्या है 1 से कम। हमें 1 पे बात की गई तो यहाँ पे निकाल लेते हैं f' ऑफ 1 से आगे। 1 से आगे के लिए ये यूज़ होगा 2 × 1 2 प्लस -1 1। f' ऑफ 1 से पीछे, 1 से पीछे के लिए ये डेफिनेशन होगा, 1 रखा, -2 + 1 -1। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि f' ऑफ 1 प्लस इज़ नॉट इक्वल टू f' ऑफ 1 माइनस
तो हम बोल सकते हैं कि पहले तो हम 1 पे लिमिट देखेंगे, 1 पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आएगी, क्योंकि ये भी 0 को टेंड कर जाएगा, ये भी 0 को टेंड कर जाएगा, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है। अगर कॉन्टीन्यूस है तो तब आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते हो। डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक से भी जा सकते हो आप। बेसिक आपको कंसेप्ट पता ही है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना, तब भी आंसर सेम आएगा। और डायरेक्टली भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर फंक्शन आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। एफ ऑफ एक्स गिवन है, ए एक्स प्लस बी फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू -1, ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2b फॉर एक्स ग्रेटर देन -1 is differentiable for all x belongs to real number, find a and b। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है हर x के लिए। आपको a एंड b बताना है कि a और b की वैल्यू क्या आएगी। जल्दी से करिए फाइंड। a और b दो अननोन है, अगर दो अननोन फाइंड करने हैं तो आपको किसी तरह दो इक्वेशन निकालनी है। दो इक्वेशन फाइंड करो, उसकी हेल्प से आंसर फाइंड करो। दो इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो इक्वल आने वाली है राइट हैंड लिमिट के। डायरेक्टली हम बता सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी -1 पे पीछे आएगी, क्योंकि डेफिनेशन -1 पे बदल रही है इसकी। -1 या -1 से पीछे ये है, -1 से आगे। तो -1 पे इसकी वैल्यू निकाली तो -a प्लस b इज इक्वल टू, -1 पे इसकी निकाली तो ये आएगा -a -1 प्लस 2b। तो ये शांत हुआ, b की वैल्यू आ गई आपके पास 1 के इक्वल। अच्छा, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है -1 पे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि f डैश ऑफ -1 प्लस इज इक्वल टू आने वाला है f डैश ऑफ -1 माइनस फंक्शन का डिफरेंशिएशन -1 से आगे और -1 से पीछे, फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल रहा होगा इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ इसको, चाहे तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएशन करके। कैसे? इसका डिफरेंशिएशन a आ जाएगा, इसका कुछ ना कुछ आ जाएगा, वहाँ से आप -1 रखना, बिल्कुल सेम जैसे इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, a आएगा। इसका कितना आएगा 3ax² प्लस 1। हमें किस पे निकालना है, x इज इक्वल टू -1 पे। x को -1 रखो तो ये आएगा a इज इक्वल टू 3a प्लस 1, तो a आ गया -1/2। इसकी हेल्प से भी आप निकाल सकते हो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी। क्यों? क्योंकि फंक्शन बिल्कुल आसान है। ये फंक्शन एक लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, ये फंक्शन क्या है, क्यूबिक है। लेकिन अगर आप चाहो कि सर बेसिक से कैसे करेंगे तो बेसिक से भी कर लेते हैं। f डैश ऑफ -1 प्लस, तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन h। बिल्कुल आराम से करना, यहाँ पे जल्दीबाजी मत करना कुछ भी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 प्लस h, यानी कि उससे आगे -1 में कुछ जुड़ा तो उससे आगे, तो ये डेफिनेशन काम करेगी। तो ये बनेगा f ऑफ x की डेफिनेशन ये है, तो f ऑफ माइनस ये मसाला बनेगा, तो ये बनेगा a इंटू -1 प्लस h का क्यूब, फिर x रहा तो ये बनेगा -1 प्लस h प्लस 2b माइनस f ऑफ -1 ये रहा। f ऑफ -1 यहाँ पे डेफिनेशन आएगी तो ये आएगा -a प्लस b। बस ध्यान रखना कि ब्रैकेट का यूज़ कर लेना यहाँ पे। तो ये आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे, इस पूरे की सिंप्लीफाई करके लिमिट निकालोगे, वो आपके पास आएगा 3a प्लस 1। इसको फाइंड करना, वो लिमिट आएगी 3a प्लस 1 चलो मैं फाइंड करवा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये लिखा होता है a इंटू -1 प्लस h का क्यूब, -1 प्लस h का क्यूब -1 प्लस h प्लस 2b माइनस
माइनस ए प्लस 2b अपॉन प्लस बी है ये अपॉन एच। तो ये आ गया, इसको मैं पूरा फाइंड करवा देता हूँ, सेकेंड वाला अपने आप करना। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए इंटू ए माइनस बी का क्यूब एच का क्यूब पहले -1 प्लस एच क्यूब माइनस 3h इंटू -1 प्लस एच -1 प्लस एच प्लस 2b माइनस माइनस प्लस माइनस बी अपॉन एच। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ये बना माइनस ए प्लस ए एच क्यूब माइनस माइनस प्लस 3ah माइनस 3ah स्क्वायर -1 प्लस एच प्लस 2b। ये b बचा, ये a बचा, a से a शांत हुआ, नीचे आया h। अच्छा, b की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है, b की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद 1 आ चुकी है। तो ये b1 है तो ये -1 भी कट गया, ये बचेगा पूरा, ये बचेगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 ah क्यूब प्लस 3ah माइनस 3ah का स्क्वायर प्लस h अपॉन h काट दिया, ये h का स्क्वायर आएगा तो वो तो 0 बन जाएगा, ये h आएगा ये भी 0 बनेगा, ये 3a प्लस 1 आएगा, सिर्फ 3a प्लस 1। तो ये आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा। उसी तरह आपको निकालना है f डैश -1 माइनस, वो आपके पास a के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करना, a की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन फिर बता रहा हूँ, जहाँ पे फंक्शन बिल्कुल आसान रहेगा वहाँ पे आप डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन का यूज़ कर सकते हो। अगर मुश्किल रहे तब आप, अगर मुश्किल रहे या फिर डेफिनेशन बदल रही हो, जैसे मॉडुलस आ रहा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा हो, वहाँ पे डायरेक्टली मत यूज़ करना, वहाँ पे पहले फंक्शन डिफाइन करना फिर डिफरेंशिएशन का यूज़ करना। फंक्शन गिवन है x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। फाइंड b एंड c if f of x is differentiable at x is equal to 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, b और c दो अननोन है तो दो इक्वेशन निकालनी है। दो इक्वेशन निकालने के लिए एक तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट यूज़ करूंगा, एक कॉन्टिन्यूटी का। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम कर दी हमने। क्यों? क्योंकि फंक्शन 1 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी यहाँ पे 1 पे 1 आएगी और राइट हैंड लिमिट 1 पुट किया तो 1 प्लस बी प्लस सी आ गया। तो b प्लस सी कितना आ गया, 0 आ गया। और इसका डेरिवेटिव निकाल लो, f डैश एक्स निकाल लो, क्योंकि फंक्शन बिल्कुल आसान से इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा। कब? जब x लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस बी आएगा जब x ग्रेटर देन 1 है। हमें f डैश ऑफ 1 से आगे इक्वल करना है f डैश ऑफ 1 से पीछे। 1 से आगे 1 पुट किया तो कितना आएगा, 2 प्लस बी। 1 से पीछे के लिए तो कांस्टेंट वैल्यू है 1 है, तो b कितना आ गया, -1। b -1 है तो c कितना आ गया, 1। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स लेस देन 1 के लिए x माइनस 1 1 या 1 से ज़्यादा, 3 या 3 से कम, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस 2 एक्स क्या हो, 3 से ज़्यादा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए बी सी डी सो दैट all conditions satisfy। कंडीशन क्या है, पहली है
f इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x, हर x के लिए f कॉन्टिन्यूस है। सेकेंड है f डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड है कंडीशन C, f डैश x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ये लिखा हुआ है f डैश x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के आपको फाइंड करना है a b c d की वैल्यू। स्टार्ट करो जल्दी से, जो कंडीशंस गिवन है उसको सेटिस्फाई करवाते जाओ। फंक्शन में दोबारा लिख रहा हूँ। फंक्शन लिखा हुआ है ax² माइनस ax प्लस बी, x लेस देन 1 के लिए x माइनस 1 1 से 3 तक, cx² प्लस dx प्लस 2 x ग्रेटर देन 3 के लिए। पहला पार्ट उसने गिवन है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x, तो x इज इक्वल 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम कर दी। x इज इक्वल 1 से डेफिनेशन बदल रही है, 1 से पीछे क्या लिखोगे a माइनस a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करोगे इज इक्वल टू 1 से आगे 1 पुट किया तो क्या आएगा 1 माइनस 1 0, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0। फिर हमने एट x इज इक्वल टू 3 पे बात की, क्योंकि फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस है, तो 3 से पीछे के लिए अब ये डेफिनेशन काम करेगी क्या 3 माइनस 1, और 3 से आगे के लिए ये काम करेगी, x को 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू सी प्लस 3 इंटू डी प्लस 2, तो 2 से 2 कटा, ये बचेगा 3c प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये तो अभी हमने पहले पॉइंट का यूज़ किया है। सेकेंड उसने पॉइंट बोला है कि f डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट, तो f डैश ऑफ x निकाल लेते पहले। तो f डैश ऑफ x आएगा, ये आएगा 2ax माइनस a जब x लेस देन 1 है, ये आएगा 1 जब x 1 या 1 से ज़्यादा है, 3 या 3 से कम है, और ये आएगा 2cx प्लस d जब x क्या है 3। उसने क्या बोला f डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि f डैश ऑफ 1 माइनस इज नॉट इक्वल टू f डैश ऑफ 1 प्लस, यही कंडीशन है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। f डैश ऑफ 1 से पीछे किया तो ये 1 पुट किया तो 2a माइनस a कितना आएगा a इज नॉट इक्वल टू f डैश ऑफ 1 प्लस, ये तो कांस्टेंट ही है, कितना आ गया 1, तो a क्या नहीं होना चाहिए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन आ गई a शुड नॉट इक्वल टू 1, b कितना आ गया 0, a शुड नॉट इक्वल टू 1, और बाकी भी चेक कर लेते हैं। फिर उसने एक और कंडीशन बोल रखी कि f डैश x इज कॉन्टिन्यूस, ये रहा f डैश x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, f डैश x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ये अब एक नया फंक्शन बन गया, इसको gx मान लो। उसने क्या बोला gx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, तो 3 पे जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, कॉन्टिन्यूटी के लिए लिमिट की बात करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डेरिवेटिव की बात, कॉन्टिन्यूटी के लिए लिमिट की बात। लिमिट तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो 3 से पहले इसकी वैल्यू 1 है, और 3 से आगे चेक किया तो कितना आ गया 3 इंटू 2 6c प्लस डी। तो एक कंडीशन तो ये आ गई, और एक कंडीशन ये थी 3c प्लस डी इज इक्वल टू 0, दोनों को माइनस किया तो 3c आ गया 1, तो c आ गया 1/3, c आ गया 1/3, नहीं c आया इसमें आपके पास ये आ गया 6c प्लस डी इज इक्वल टू 1, तो c जो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 1/3, और इसकी हेल्प से d निकाल लेना, और a क्या हो गया 1 नहीं होना चाहिए, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी ऑल रियल माइनस 1। बिल्कुल सिंपल सा कंडीशन था, जो गिवन है। अगर कॉन्टिन्यूटी की बात की गई है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे लिमिट की बात करो, वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आनी चाहिए। और अगर वहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी की बात की गई है, तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आना चाहिए।
बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी है तो वहाँ पे कॉन्टीन्यूटी होगी ही होगी। तो आप अगर दो अननोन गिवन है तो एक कंडीशन आप निकाल सकते हो कॉन्टीन्यूटी का कंसेप्ट यूज़ करके, और दूसरी कंडीशन निकाल सकते हो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट यूज़ करके। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चेक कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आपको फंक्शन की। पहले तो इंटरवल को डिफाइन करो, फिर आगे लिखना। पहले तो हमें इंटरवल को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन तो डिफाइन है लेकिन इंटरवल डिफाइन नहीं है। ये आएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन 0, तो छोटे रूट से लेके बड़ा रूट आएगा -1 से लेके 1, और ये आएगा x जब x बिलोंग करेगा माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फानाइट। तो यहाँ पे हमें कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी पड़ेगी। पहले हमने -1 से डेफिनेशन बदल रही है, तो पहले एट एक्स इक्वल -1 पे बात करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की -1 से पीछे, ये रहा -1 से आगे, -1 से पीछे आंसर कितना आ गया -1। राइट हैंड लिमिट इसके आगे, तो -1 का क्यूब -1, फंक्शन की वैल्यू -1 पे, यही डेफिनेशन है तो -1। तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू -1। फिर हमने बात की गई एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से पीछे, यानी कि 1 से पीछे ये आएगा 1 का क्यूब 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट यानी कि 1 से आगे 1, फंक्शन की वैल्यू 1 पे, यही आएगी फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1, तो फंक्शन क्या हुआ, कॉन्टीन्यूस हो गया। तो ये हमने इसकी कॉन्टीन्यूटी की बात की गई। अब फंक्शन बिल्कुल आसान है, तो डिफरेंशिएबिलिटी आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन 3x² आएगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, और इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फानाइट। तो इसमें आप x इज इक्वल टू -1 पे बात करते हैं। अब डेरिवेबिलिटी की बात की जाएगी। -1 से पीछे ये काम करेगा तो ये तो 1 ही आएगा। f डैश ऑफ -1 से आगे, तो यहाँ पे x का काम चल रहा है, तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 × 1 3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे, x इज इक्वल टू -1 पे। फिर हम x इज इक्वल टू 1 पे बात करते हैं। तो f डैश 1 से आगे ये रहा, तो ये आंसर आएगा 1। f डैश ऑफ 1 से पीछे के लिए ये, तो 3 × 1 का स्क्वायर 3, तो ये भी क्या होगा, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन दोनों जगह पे कॉन्टीन्यूस है लेकिन दोनों जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1 ओपन, मॉडुलस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 4 ऑप्शन है। फंक्शन इज, पहला ऑप्शन नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, दूसरा ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, तीसरा ऑप्शन है नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, और आखिरी ऑप्शन है डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अभी मैंने बताया था कि इस तरह पहले खुद से ट्राई करना, फिर इसको स्टार्ट करना। किसी भी फंक्शन को आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा दोबारा फिर, क्योंकि इसका आंसर हमेशा एक इंटीजर आएगा 1 2 3 -1। तो 0 से 1, 0 से 1 का स्क्वायर ये कितना नाचेगा, 0 से 1 का स्क्वायर भी 0 से 1 ही आएगा, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, x बिलोंगिंग टू 0 से लेके 1। और ये 0 किस पे बन रहा है, +-1/2 पे। ये 0 किस पे बन रहा है, +-1/2 पे। तो +-1/2 तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, ये तो हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमेशा ही 4x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया। इसके डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा, x क्या होगा 0 से लेके 1 तक, और इसका क्या आएगा 4 × 2 8x आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। तो अगर आप f डैश ऑफ 1 से पीछे चेक करोगे, 1 से पीछे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है 0। f डैश ऑफ 1 से आगे, 1 से आगे तो 1 पुट किया तो 8 × 1 8, क्योंकि f डैश x ही है तो f डैश 0 क्या हो जाएगा, f डैश 1 से पीछे, 1 से पीछे के लिए 0 और 1 से आगे 8 × 1, तो ये 8 × 1 8 आ जाएगा। तो क्या बोला, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अच्छा ये चेक कर लेते हैं 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 1 पे, वो फंक्शन में चेक करते हैं। 1 से पीछे 0 और राइट हैंड लिमिट क्या है इसकी 1 से आगे, तो 4 - 1 3। तो फंक्शन क्या है, नॉट कॉन्टीन्यूस है। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की आप बात ही नहीं कर सकते। तो आपको एक ही ऑप्शन काफ़ी था चेक करने के लिए, दूसरे ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। If y is equal to 4, find dy by dx at x is equal to 4. If y is equal to 4, find dy by dx at x is equal to 4. इसको आपको फाइंड करना है। तो आपको सीधा ही फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका dy by dx कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है। dy by dx का मतलब क्या था, स्लोप था। y इज इक्वल टू 4 लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन आएगी आपके पास y इज इक्वल टू 4। अगर इसका टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो वो हमेशा क्या आएगा, dy by dx उसका उस लाइन पैरेलल आएगी x एक्सिस के, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। y इज इक्वल टू cos x प्लस मॉड ऑफ cos x, आपको निकालना है dy by dx एट x इज इक्वल टू π/2 पे। तो इसको निकालने के लिए डेफिनेशन पहले रीडिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन। ये अगर या तो x π/2 से कम हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, या फिर x π/2 से ज़्यादा हो सकता है। π/2 या π/2 से कम होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, cos x प्लस cos x खुलेगा और आगे cos x माइनस cos x यानी कि 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 cos x। हमें डेरिवेटिव निकालना है, y डैश निकालना है।
तो 2 cos x का क्या होगा, -2 sin x, -2 sin x। कहाँ पे x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए, और ये तो 0 ही है, 0 का क्या होगा, 0 ही आएगा पाई बाई 2 के लिए। आपसे क्या पूछा हुआ है, dy बाई डी एक्स, यानी कि f डैश ऑफ पाई बाई 2 से पीछे भी निकालना है। पाई बाई 2 से पीछे के लिए पाई बाई 2 पुट किया, साइन पाई बाई 2 1, 1 इंटू -2 f डैश ऑफ पाई बाई 2 से आगे 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन क्या है हमारा, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो लिखो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर और स्टार्ट करेंगे और इसको भी कंटिन्यू करेंगे। वो चैप्टर अलग से चलेगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आसान चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसमें आपको सीधा dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। इसमें आपको डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी शीट सॉल्व कर लेना सारी की सारी, कॉन्टीन्यूटी की भी, लिमिट की भी और डिफरेंशिएबिलिटी भी स्टार्ट कर सकते हो। इतना ही टॉपिक है बस, इसके बाद तो क्वेश्चन ही हैं और कुछ नहीं है। अच्छे क्वेश्चन अभी आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।